सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, तारीख 19 सितंबर 1976। जिंदगी क्या है? बुढ़ापा आ गया, मैं ये काम करता हूँ, किसी वक्त तो बेख्याली में रहता हूँ, कभी जब होश आ जाती है तो पूछता हूँ अपने आत्मा से, तू ये क्या करता है? करना क्या था? हर एक जीव यहाँ किसी खास मिशन के लिए आता है। ये उस कुदरत की खेल है, कोई किसी काम के लिए आया, तो किसी काम के लिए आया, तो किसी काम के लिए आया। मैं छोटी उम्र से मालिक को मिलने के लिए निकला था, 7 वर्ष की उम्र से। वैसे मैं कहा करता हूँ, कुदरत मुझको दाता दाल के चरणों में ले गई, उन्होंने ये बानी राजा सिंह मत या कबीर मत या संतों का मार्ग दिया। इसमें तमाम मजहबों का खंडन था। राम कृष्ण भी काल के अवतार, और मुसलमान भी वहां नहीं पहुंचे, बुद्ध भी वहां नहीं पहुंचे, वेदांती भी काल में रह गए, सूफी भी काल में रह गए। उस वक्त ये बानियां पड़ी, मेरे दिल को चोट लगी। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया। अब उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चे होकर चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं संसार को बता दूंगा। मैं जो कुछ करता हूँ मेरा किसी पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों का एहसान मानता हूँ कि आप लोग आ जाते हैं और मुझे अपने कर्म भोग का या अपने जो प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, उसके कहने का मौका मिलता है। क्या ये संतों का मार्ग ठीक है? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। संतों की आखिरी मंजिल क्या है? संतों की आखिरी मंजिल है जहां न गुरु है, न चेला है, न राम है, न रहीम है, नहीं खालिक मखलूक, न खलकत, कारण कारज नहीं वहां दिक्कत, राम रहीम करीम न केशो, अल्लाह रसूल खुदा न होते, पीर मुरीद न दादा पोते। और अब मैं महसूस करता हूं कि जो कुछ स्वामी जी ने लिखा है ठीक है। क्यों? मेरे दिमाग में अब मैं समाधि में था, कहाँ था? एक ऐसी अवस्था में था जहाँ न मेरे सामने खुदा की याद थी, न गुरु का रूप था, कुछ नहीं था, बस एक चेतनता थी मेरे अंतर में। तो तजर्बे ने मुझे बताया कि जो कुछ संतों की मंजिल मकसूद है वो ठीक है, मगर इस मंजिल मकसूद को तो दुनिया को जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस मंजिल मकसूद की जरूरत नहीं न। आप लोग जो दुनिया की ख्वाहिशात के लिए आते हैं, मन के चक्कर में आते हैं। मैं तो मन के चक्कर से निकल गया, मेरे पर तो दाता की दया और आप सत्संगियों की दया ने मुझको मन के चक्कर से निकाल दिया। अब मैं जब ये सच्चाई बयान करता हूँ, हमारे भूप सिंह हैं या मेरे मिलने वाले कहते हैं, बाबा जी आप तो बेड़ी गर्क कर रहे हैं, ऐसी बातें आप क्यों कहते हैं दुनिया को? ये सवाल अपनी आत्मा से करता हूं।
अगर मैं ये बात साफ नहीं करता, पर्दा रखता हूं और उस पर्दे में मैं मान लूंगा, आपसे तन लूंगा, तो वो जो मान और धन आपसे मैंने लिया हुआ है वो मुझको खा जाएगा, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है। लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, मुझे कोई पता नहीं आता बिल्कुल। कल एक आदमी की चिट्ठी मेरे पास आई, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं कि तू ये काम क्यों करता है? मैं इसलिए करता हूं कि हम व्यक्ति लोग इस मन के चक्कर में आकर एक तो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और एक लुटे जा रहे हैं। वो चिट्ठी लिखता है, बाबा जी 3 केस मेरे सामने मतवाते हुए मैं अभ्यास अंदर गया, बड़े चांद देखे, हजारा चांद देखे। एक चांद में मैं था, एक चांद में भूत सिंह था, एक चांद में पंडारो थी। वो कहता है, दूसरे में लिखता है कि मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार था, उस वक्त भूत सिंह क्या उसका नाम है, नंग थरंग कमंडल हाथ में लिए हुए आया और फिर मैं आया, उसको उस मुसीबत से बचा दिया। ऐसे केस, ऐसी ऐसी बातें इस वक्त इस मौजूदा गुरुइज्म में मौजूद हैं। मैं सच्चाई को बयान कर जाना चाहता हूं कि ऐ इंसान, ये जितने तेरे अंदर में ख्यालात, विचार, चक्रें सब पैदा होती हैं, ये सब तेरे मन का खेल है, इसमें कोई रूहानियत नहीं है। यहाँ ये जगन्नाथ बैठा हुआ है, ये कहा हुआ है, ये हमेशा लिखता है, बाबा जी आप सुबह 4 बजे आए, मैं उठा, मैंने वहाँ दुकान में सोया हुआ था, आप कुर्सी पर बैठे, मैंने चाय बनाई, आपको पिलाई, ये किया वो किया। अब जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, अगर मैं इस बात को, सच्ची बात पब्लिक को नहीं कहता, तो इन बातों को सुनने से पब्लिक मेरे पीछे आएगी, मुझे गुरु मानेगी कि नहीं मानेगी, मेरे पीछे पड़ेगी। तो क्योंकि मैं तो होता नहीं, अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता, सच्चाई तुम लोगों को नहीं बताता, तो मैं मुजरिम हूं। मैंने बड़े बड़े महात्माओं की पिछली जिंदगियां देखी हैं, बहुत इनको तकलीफ कष्ट उठाएंगे, मुझे खुद मालूम नहीं मेरा क्या इंजाम होगा, मैं खुद डरता हूं मेरा क्या इंजाम होगा। इस वास्ते मैं जो मैंने समझा वो सच्चाई से बयान करना चाहता हूं। दुनिया में 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में तुम्हारा मन तुम्हारा साथी है, बस तुमको इस दुनिया में जो कुछ मिलेगा वो सारे का सारा तुम्हारा अपने ही मन का, विश्वास का, श्रद्धा का और यकीन, वो सब निकाला है। क्या निकाला है ये दिखाओ मुझे, बताओ दे दो। ये मगन घटा अच्छा यही पढ़ो। अच्छा, तो संतों ने जीवों को इस मन के चक्कर के निकालने से ये नामदान का सिलसिला जारी किया था। हम लोगों को जो नाम दिया जाता है, नाम का मतलब क्या है?
कि हमको जिसको नाम मिल जाता है वो इस संसार के चक्कर में नहीं आता। संसार का चक्कर क्या है? सम और साथ। संसार में है सम और साथ। जब दोनों इकट्ठी कर दो तो मम्मा नन्हे से बदल जाता है, वो संसार हो जाता है। सार वस्तु जो है वो हमारा हम हैं सार। उसके सामने जो कुछ आता है वो संसार है। आंख खुले हुए जो कुछ मैं देखता हूँ ये भी संसार है। आंख बंद करके जो कुछ मैं अपने अंदर देखता हूँ ये सब संसार है। तो नाम की प्रणाली जो शुरू हुई थी वो हुई थी जीवों को संसार से पार करने के लिए। मगर आज मैं निर्भय होकर कहना चाहता हूँ कि मौजूदा संतों ने जो नाम देते हैं ये वो नाम नहीं देते जिससे तुम संसार से पार हो जाओ। ये वो नाम देते हैं कि तुम संसार में फंसो। तुमको संसार में फंसाया जाता है, तुमको उसमें गर्क किया जाता है। अब जो नाम संतों का है आप हर एक आदमी जाके नाम ले आता है। पिछले जमाने में इतिहास पढ़ो, 30-30 वर्ष सेवा करते थे गुरुओं की, अधिकार देख करके नाम देते थे। आजकल क्या है, सुबह जाओ किसी गुरु के पास, रुपया 2, 4, 10, 100 दे दो और नाम ले आओ, बस तुम बन गए नामधारी। तो ये नाम जो हमको मिला हुआ है किस लिए था? ये है हम इस संसार के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से हम बच जाएं, इसके लिए नाम है। मगर हमको जो नाम दिया गया है इससे कोई भी संसार से नहीं निकला। अब वो तो नाम का अधिकारी कौन है? विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत करे साथ गए जाके। मैं खुद हैरान हूं कि इस वक्त इन गुरुओं ने क्यों दुनिया सबको नाम दिया। क्या ये शर्त पूरी होती है नामदारों के साथ? कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। एक हम गुरुओं ने अपने नाम के लिए, अपने मान के लिए लोगों को चेले बनाया। आज मैं नाम बताया, नाम क्या चीज है? पढ़ो बैठो। नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। जो कोई सुमरे नाम नित, व्यापे नहीं संसार। जग में नाम अमोल रतन है। अब जितने नामधारी हैं, चाहे सिख धर्म के हैं, हंसा के हैं, निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, कोई भी है, ये अपनी आत्मा से पूछें कि जो ये नाम जपते हैं इससे उनका संसार उनको नहीं व्यापता। संसार व्यापने के क्या मैंने, क्या वो खुशी के वक्त में खुश नहीं होते? मुसीबत के वक्त में उनको दुख नहीं आता? अगर आता है तो उनको नाम नहीं मिला। अगर आता है तो उनको नाम नहीं मिला। अब अगर तुम कहो कि राधा स्वामी नाम है, माने बथेरा जपा दो बाण से, सिमरनी बथेरा किया, क्या मेरा संसार गुम हो गया? नहीं। मैंने बीने सुनी, प्रकाश देखे, चांद देखे, सूर्य देखे,
क्या मैं संसार में फिर फंसा नहीं? क्या मैं कामी नहीं हुआ और उसके पास नहीं किया? क्या मुझको गुस्सा नहीं आया? नाजायज तरीके से मैंने पैसा नहीं किया? क्या मुझे ख्वाहिश नहीं होती थी कि मुझे पैसा मिल जाए? एक सवाल। बड़े बड़े महात्मा अपने जमीर को देखें। शादी गुरु पदवी पर आने की इनकी औलादें हुई कि नहीं हुई? गुरु पदवी पर आने से इनके बच्चे हुए कि नहीं हुए? तो जो खुद कामी रहे, सत्संगी वो काम गलत करते थे, बाबा सावंत से गुस्सा आ जाता था, उनको सोटियां मार देते थे। जब हम महात्मा खुद काम क्रोध लो मोह अहंकार से नहीं बचे, हमारा क्या हक है तुमको वो नाम बताने का जिससे कि तुम इससे बच न सको? एक सवाल है, बिल्कुल सच्ची बात। वो नाम क्या है? वो नाम जो मैं बताना चाहता हूं उसको आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, मगर मैं तो मेरे कर्म खोटे मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कहे जाता। भगवत कड़ी को नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। जो कोई सुमरे नाम नित, व्याप नहीं संसार। अब वो नाम कौन सा है जिसे संसार नहीं व्यापता? तुम सिमरन करते हो, गुरु का रूप बनाते हो, अपने अंदर प्रकाश देखते हो, बड़े बड़े मंजर देखते हो। वो जो कुछ तुम देख रहे हो वो तुम्हारा संसार नहीं है। सम और सार तुम अभ्यास में बैठ जाते हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा गुरु प्रकट हो जाता, प्रकाश नूर हो जाता। तुम कोई नए नजारे देखते हो। वो जो कुछ तुम देख रहे हो, प्रकाश देखते हो, शब्द सुनते हो, वो सब जो कुछ भी है वो है क्या? वो तुम्हारा संसार नहीं है। कहीं संसार तुम्हारा अच्छा है, कहीं बुरा है। कहीं तुम्हारे अंदर जो दृश्य होते हैं तुम्हारे सुख और शांति, सुख के कारण बनेंगे, कहीं दुख के कारण बनेंगे। तो फिर नाम क्या हुआ? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। इन मौजूदा गुरुओं को, महात्माओं को कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरा खंडन करो। नाम वो है जहां तुम, हम जो असल में हम हैं, वो अपने आप में ठहर के ना तो प्रकाश के पीछे दौड़ता है, ना शब्द के पीछे दौड़ता है, ना रूप के पीछे दौड़ता है, ना बातों के पीछे दौड़ता है, ना शक्लों के पीछे दौड़ता है। वो जो अवस्था है वो हमारी नाम की है, वो नाम। और उसी का नाम है राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी निज स्वरूप होता मार तन के कूप, हो जा तो राज। मुझे इस नाम की नहीं पता लगती थी, दाता ने तो मुझे नाम दिया था। ये नाम मुझको तुम लोगों से मिला, सत्संग में। मैं सच्चाई का मसला भी था, मैंने दाता दाल को बहुत तंग किया हुआ है कि मुझे वो चीज बताओ जो तुम्हारा राधा स्वामी मत कहता है। जिस असूल पर इस स्वामी जी ने तमाम किया थी तैसी फेरिया, वो बताओ। तो 1918 में उन्होंने मुझे जो काम दिया था, कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। अब मिल गया कि नहीं मिल गया? जब तुम लोग आगे मुझे कहते हो, चिट्ठियां लिखती हो कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ, मैं तो होता नहीं, मुझे तो पता नहीं न वो जेल में अमेरिका से जहां पिछली दफा दावत आई हुई थी, उसके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है और चिट्ठियां रोज आती हैं। तो मैंने नाम को क्या समझा? नाम है मेरा जो अपना आप है,
उसमें ठहर जाने का जो अवस्था है वो है नाम की प्राप्ति, क्योंकि उसके आगे संसार नहीं जाता। फिर नाम क्या हुआ? नाम है अपने रूप का ज्ञान कि मैं हूं कौन। ये जब ज्ञान हो जाता है फिर क्या होता है? संसार तो उसका रहता है जब तक जिंदगी है, जब तक उसका जिंदगी है दुनिया तो रहेगी, उसके मन के अंदर ख्याल भी रहेंगे, वो उसमें फंसता नहीं, वो जानता है कि ये माया है और ये काल है। इस ज्ञान का नाम है नाम की प्राप्ति। इसका दूसरा नाम है जीवन मुक्त अवस्था, इसका दूसरा नाम है वदे गति। इस चीज को हमने हासिल करना है, जिस तरीके से कोई हासिल करना चाहे वो हासिल कर दे। यह है नाम जो मैंने समझा, और इस नाम की प्राप्ति मेरे तुम लोगों से हुई। मैं तो कहीं जाता नहीं, न मुझे पता होता है। भूपचंद राज कहता महाराज आप ऐसा कह देते हैं, कहने का दस्तूर नहीं। अरे जिन्होंने ये कहा दस्तूर नहीं, मैंने उनकी जिंदगियों के हाल देखे हैं, बड़ी बुरी मौत से मरे हैं। जिनका महात्माओं ने इस बात का पर्दा रखा उनका अंजाम मैंने देखा। मैं खुद डर गया हूं, मेरे साथ क्या मेरी पिछली उम्र में मेरी जिंदगी जाएगी मुझे पता नहीं है। मैं इस बात से सच्चाई बयान करता हूं। तो नाम रतन क्या हुआ? पढ़ो इस गरी को। नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। वो कौन सी सार अवस्था है जिससे संसार नहीं लगता? इंसान के लिए अपनी जो सुरत है ये सार। तुम सार हो, बाकी जो कुछ भी तुम्हारे अंदर नजर आता है बाद में देखते हो ये तुम्हारा संसार। अगर इंसान को अपने रूप का ज्ञान हो जाए तो संसार तो जब तक उसकी जिंदगी आएगा, आंख खोलेगा दुनिया देखेगा, अंदर जाएगा कोई ना कोई उसके संस्कार सामने आएंगे, मगर वो इन संस्कारों में फंसेगा नहीं, न हाया करेगा न रोएगा, बल्कि तमाशाई बन के तमाशा देखेगा। उसके अंदर जो कुछ प्रकट होगा वो उसमें फंसेगा नहीं, तमाशा देखेगा। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया, कल चिट्ठी आई पढ़ के यहाँ सारे सबको सुनाई कि उसके अंदर फूल सिंह आया, साधु बना हुआ, वही आया, उसने चांद दे के शायद। अगर मैं ये सावधानी नहीं करता तो लोग क्या करेंगे? वो बताएगा लोगों को, वो फूल सिंह बड़ा महात्मा महाराज हमारे अंदर प्रकट होता है। वो फूल सिंह को आके के मत्था टेकेंगे, पैसे देंगे, इसकी गुड्डी चढ़ाएंगे, भंडारे गुड्डी चढ़ाएंगे। वो जो इनकी गुड्डी चढ़ेगी और इस गुड्डी को वो कबूल करेंगे, ये कहां जाएंगे? क्योंकि सच्चाई नहीं है इस दुनिया में। शांति क्यों नहीं? कि यहां सत्यता कहीं भी नहीं। हम गृहस्थी हैं, क्या कुछ करते हैं? हेरा फेरी, 420, धोखा फ्रेश। रोटी के लाइन वाले क्या करते हैं? ये एक फकीरों का था, संतों का एक मार्ग, जिससे ये उम्मीद की जाती थी इसमें सच्चाई होगी। मैंने जो कुछ देखा है, जितना कपट, जितना छल, जितना फ्रेश हम महात्माओं ने दुनिया के साथ किया है, शायद दुनियादारों ने नहीं किया। तुम देखो कितना जुल्म है जब एक आदमी, कोई गुरु मरते समय किसी के को नहीं ले जाता, और ये प्रोपेगेंडा कराया हुआ है कि हाँ अंत समय जाओ बाबा फकीर तुमको ले जाएगा। कितना धोखा है, कितना फरेब है, कितनी 420 है। तो फिर दुनिया में तुम उम्मीद कर सकते हो कि कहीं शांति आएगी? नहीं आएगी। क्यों? कर्म प्रधान विषय कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। संत बनना बड़ा करना है, मुझसे नहीं बना गया। संत वो है जो अपने रूप में हमेशा रहता है। किसी का
किसी दूसरी चीज के ताबे नहीं जाता। मैं गिर जाता हूं, हालांकि इसी उम्र मैंने सबर किया, मैं गिर जाता हूं। जब ये जमीन कभी चक्कर खाती हुई सतलों के बराबर आती है तब कोई संत दुनिया में पैदा होता है। आजकल तो एक पत्र उठा जिसको पूछो उसने नाम के पहले संत लगाया हुआ है। संत गति बहुत मुश्किल है। ये जमीन कुर्रा अर्ज कभी फिरती हुई कभी सतलों के पैरेलल जब आती है उस वक्त वहां से कोई धार आती है तब कोई संत दुनिया में प्रकट होता है। हजारों में लाखों में से कहता है मुझेगा जग में जीव रहे बहुत तेरे पर फकीर कोई एका। फकीर कौन है? संत कौन है? जो अपने रूप में रहता है, जितना भी उसका संसार है उसमें फंसता है। यह है संत गति। और ऐसे शख्स के दर्शन से, ऐसे शख्स के ध्यान से, क्योंकि वो जात होती है, उसके ध्यान से तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होनी चाहिए, तुमको शांति भी मिलनी, सब कुछ उससे मिलना चाहिए। बशर्ते कि तुम उससे प्यार करो, उसको अपनी खोपड़ी में रखो। और यही बात पतंजलि के योग शास्त्र ने लिखी है। वो लिखते हैं ये करो, यो करो, वो करो, कहता कुछ नहीं तुमसे होता तो किसी बीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो, किसी बीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो, जहां उसका ध्यान किया करो। बीतराग कौन है? राग कहते हैं अटैचमेंट को। जो किसी चीज के साथ बंधा हुआ नहीं है वो बीतराग है। जो शब्द के साथ बंधा हुआ है वो भी बीतराग नहीं, जो प्रकाश के साथ बंधा हुआ वो भी बीतराग नहीं, जो गुरु के स्वरूप के साथ बंधा हुआ वो भी बीतराग नहीं, जो रूप और रंगों से बंधा हुआ वो भी बीतराग नहीं, जो किसी मजहब और पंथ का गुरु है वो भी बीतराग नहीं। बीतराग तो वो हो सकता है जिसका अपना सर्फ वहां जाए, वो अपने आप में रहे। तो सार ये है संसार। कब मैंने प्रण किया था अपना अनुभव किया जाऊंगा। अफसोस है कि मुझे लफ्ज नहीं मिलते अपने भाव को बयान करने के लिए, मगर जहां तक मेरे में ताकत है मैं आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं सोचता हूं कि इस मंदिर तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, किया क्या जाए, कैसे पहुंचे? उसका इलाज जो मैंने किया वो गया। जिस गुरु से तुमने नाम लिया हुआ उसको मत समझो कि वो फकीर चंद मस्त राम का लड़का है, बाबा चरण सिंह, बाबा सामन सिंह का पोता है, कृपाल सिंह फलाना है। जब तक तुम ऐसा समझते रहोगे तुम मंदिर पर नहीं पहुंच सकते। गुरु उस रूप में तुम पूर्णता मानो कि वो परम तत्व आधार है। इसी वास्ते रोज की बात क्या है कि संत वहां से आते हैं, अनामी धाम से आते हैं, ऐसे ऐसी बानी, ताकि लोगों को विश्वास बनाने के लिए। तो जब तक कोई इसका तरीका क्या है, अब तो कोई बीतराग तुम्हें पुरुष मिल जाए जो तुमको रास्ता बता दे। फिर साधन क्या है? जहां से तुम्हारा विश्वास है उस रूप में उसको मत समझो वो फकीर चंद है, मानवता मंदिर में रहता है, उसको पूर्ण मानो कि वो परम। इसी बात है अकय अपार अगाध अनामी अति प्यारे राधा स्वामी। हजूर महाराज ने अलग अगम अनाम को स्वामी जी के रूप में माना। मेरी किस्मत तो अच्छी थी, मेरा विश्वास बैठ गया, मैंने उस तत्व को दाता दयाल महाराज जी के रूप में माना। उनके विश्वास से ऐसा करने से तुम मंदिर पर पहुंच जाओगे। आगे बढ़ो। जो कोई सुना